बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ जो है मैं आलू पकौड़ा बनाने की रेसिपी लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही क्रिस्पी, मज़ेदार और जो है सॉफ्ट बनेंगे। इस तरह से चलिए तो तैयार करते हैं। पालक लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो पकौड़ों के लिए ये होगी पालक की गुट्टी एक, ठीक है। ये हो गया धनिया, ठीक है। और ये होगी मिर्चें भी चाहिए हमें, मिर्चें भी थोड़ी सी लेंगे। ये सब चीज़ें लेते हैं जी। आलू जो है 2 अदद लिए, इनको काट लिया। देखिए मैजिकल कट गए, ब्रीक ब्रीक स्लाइस काट लिए। ये धनिया और पालक मैंने काट के रखी हुई थी। कटिंग का जो तरीका पता ही है। आलू आपने इस तरह से काटने हैं, ये लें। अब इनको जो एक दूसरे बॉल में डालेंगे, सारे को नहीं बनाएंगे। पहले हम आलू जो है वो स्लाइसिस में कटे वो डालेंगे, साथ में पालक इसमें डालेंगे और इसके साथ ही धनिया मिक्स है। धनिया आलू पालक है, ये तीनों चीज़ों को डाल लेंगे अच्छे तरीके से। जितना हमें मसाला चाहिए उतना बना लेंगे, बाकी को फिर स्टोर कर लें आप, नो प्रॉब्लम। चैनल पे जो नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो अब इन चीज़ों को मैंने अलग बाउल में डाल लिया और इन तीन चीज़ों को मिलाते हैं। मिलाने के बाद इसमें सबसे पहले जो अनारदाना थोड़ा सा डालेंगे, जो कि पकौड़ों की जान है। पकौड़ों में अनारदाना ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। अब इसमें स्पाइसी डालेंगे। ये कुटा हुआ जो है साबुत धनिया है 2 चम्मच जो डालेंगे। अभी चिली फ्लेक्स धड़ा मिर्च है 2 चम्मच ये डालेंगे। इसके बाद जो है ज़ीरा 1 चम्मच डालेंगे, साबुत ज़ीरा है। इसके बाद जो है हल्दी है 1 चम्मच, हल्दी की डाल दें, कलर बहुत प्यारा आपके पकौड़ों में आएगा हल्दी डालने से। अब जो है इसमें हम 1 चम्मच जो है पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से मिला दीजिए। थोड़ा सा हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल लें आप। ले जी, नमक भी हमने डाल दिया, थोड़ा सा और नमक डाल देंगे, कम लगा था मुझे। तो आप अब इनको सब मसाला जात को अच्छे तरीके से मिला लें। आलू, पालक और धनिया, अनारदाना सब मिला लीजिए अच्छे तरीके से। अभी इस टाइम कोई पानी वगैरह नहीं डालना, क्योंकि सब्ज़ी और पालक वगैरह को वॉश किया था अच्छे तरीके से, उन्होंने भी पानी छोड़ा होगा। उसी पानी के साथ हमारा ये मसाला सारा मिक्स हो जाएगा। लेकिन इस वक्त इसमें थोड़ी सी जो है 2 चम्मच जो है कसूरी मेथी से क्या मज़ा आएगा आपके पकौड़ों में, खाएंगे तो याद ही करेंगे। आलू का पकौड़ा बनाएं इसी तरह, इसी रेसिपी को फॉलो करें। ओनियन पकौड़ा तो हर कोई बनाता है। अब इसमें जो है बेसन डालेंगे। ये 250 ग्राम बेसन है। बेसन ज़्यादा नहीं डालना है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। बेसन अब अगर आप कम डालेंगे, थोड़ा डालेंगे जितना आपको चाहिए, जिससे पकौड़े जो आपके अच्छे तरीके से बन जाएँ, बिखरे नहीं, तो आपके पकौड़े जो बड़े नरम बनेंगे और खस्ता होंगे, और जो खाने के बाद आपका पेट या दिल भारी भारी भी नहीं होगा। लें जी, हमारा मसाला तैयार हो जाए। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालेंगे क्रिस्पी करने के लिए पकौड़ों को, 3 से 4 चम्मच ये था, सारा डाल देते हैं कोई बात नहीं। इसको भी अच्छे तरीके से मिला लेंगे। थोड़ा सा मैंने पानी लगा लिया था। अब ये हमारा मिक्सचर हो चुका है बिल्कुल तैयार। थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट देंगे। इस तरह से 1 चम्मच या हाथ की मदद से इतना ही आपने लेना है मिक्सचर, और ऑयल में डालना है, और आपका पकौड़ा झटपट से तैयार हो जाएगा। रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, रमज़ान में ऐसा मटीरियल बना के आप रख लें 1 हफ़्ते के लिए, कोई बात नहीं। चलिए तो आप पैन में डालते हैं ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, और इस वक्त जो है ये जो हमारा मिक्सचर था पकौड़ों का तैयार है। अब 1 बाय 1 हम इसमें हाथ की मदद से ही, मैं इस तरह से, ये देखिए पकौड़ा छोटे बड़े बना लें, आपकी मर्ज़ी है। ये लें जी 1 बाय 1 उम्दा किस्म के हमारे पकौड़े बन जाएंगे इस तरह से। ये लें, माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। थोड़े से पक गए हैं। 1 साइड को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। इसी तरह सारे पकौड़े बनाएंगे, और हमारे पकौड़े जो है बहुत उम्दा किस्म के बनेंगे। बारिश आ रही हो, मौसम जो है वो थोड़ा सा इस तरह सा हो, रेनी रेनी हो, और पकौड़े बना के आप फैमिली के साथ खाएं तो फिर मज़ा ही क्या है। साथ में गर्मा गर्म चाय हो, और बाहर कहीं पार्क में जाएं या घर में खाएं। ये लें जी, माशाल्लाह, देखें कितनी प्यारी लुक है, और बहुत ही उम्दा किस्म की खुशबू आ रही है। इस तरह से पकौड़े बनाएं और खाएं, घर वालों को खिलाएं। जो दुकानदार है, दुकान पे कारोबार करना चाहता है, वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकता है। ये बहुत इजी है और कम खर्च है, कोई ज़्यादा इसमें नहीं है। सिर्फ आलू, पालक, धनिया और कुछ मसाला जात है, मेथी है। इसको बनाएं और आपका कारोबार इंशाल्लाह बहुत उम्दा किस्म का चलेगा, और आपको बचत भी होगी। सही है। अभी ये जो पक चुके हैं इनको निकालेंगे। लें जी, एक छन्नी ले लें 1 बाय 1 इस तरह से, या एक ही बार निकाल लें। अगर आपके पास बढ़िया कोई पैन है या कढ़ाई है, उसमें मैं तो एक एक करके निकाल रहा हूँ। देखें बहुत ही आला किस्म के, लाजवाब किस्म के हमारे पकौड़े जो है, पहला पूर हमारा तैयार हो चुका है। इसमें डालेंगे, इसको हम डालेंगे थाल में, एक प्लेट में, और थोड़ी देर रख लेंगे। चलिए दूसरा पूर डालते हैं। इस तरह से 1 बाय 1 जो है सारे पकौड़े जो इसमें मैंने डाल दिए हैं। लें जी, अब इनको भी पकाएंगे, और फिर ये हमारे प्लेट भर के पकौड़े तैयार हो जाएंगे।
और मज़े से आप खाइए, खिलाइए, भले हमसायों को खिलाइए, खुद खाइए। और ये लें जी, ये देखें कितने खिले-खिले और क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से नरम होंगे। आप पकौड़ों को दबाना नहीं है, बस इस तरह आपने चिमटा या चम्मच या किसी मदद से आपने इनको हिलाना है। हिलाने से क्या होगा कि वो पकौड़े जो सब अंदर तक पक जाएंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम रखना है, ना लो ना तेज़। पकौड़ा जलना नहीं चाहिए, सब साइड से एक साथ तक पकना चाहिए। लें जी, ये पूर भी हमारा तैयार हो चुका है, इसको भी हम जो है निकाल लेते हैं। और ये हमारा जो है बिल्कुल पकौड़े जो है 100% पक गए हैं। इतने ही लाल करने, ज़्यादा पकाएंगे तो ये काली शेव हो जाएगी, इनकी शक्ल थोड़ी जल जाएगी, तो फिर इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। आलू वाले पकौड़ों को जो है ना ज़्यादा जलाना नहीं है। कोई भी हो, ऑनियन पकौड़ा भी हो तो उसको आप थोड़ा ही पकाएं, ज़्यादा नहीं पकाएं। एक पकौड़ा नीचे गिर गया था, कोई बात नहीं, साफ़ कर लेंगे बाद में, उसको उठा लेंगे। लें जी, अभी तीसरा पूर मैंने डाल दिया था और ये भी हमारे पकौड़े हो चुके हैं तैयार। लें जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि आपको ये इजी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इस तरह पकौड़े बनाइएगा। रमज़ान शरीफ आ रहा है, रमज़ान स्पेशल पकौड़ा है। अफ्तारी में ऐसे पकौड़े बना के खाएंगे, बेसन कम वाले। इस तरह से बनाएं और अफ्तारी में खाएं, खिलाएं सबको और पार्टी भी करें। जिन जिन लोगों को ऑयल ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, वो डबल टिश्यू लगा के इसको थोड़ी देर के लिए दोनों टिश्यू में रखें और ऑयल जो है वो जज़ब कर लेगा। ये लीजिए, अब एक पकौड़ा लेते, एक ही हाथ से आप तोड़िए, ऊपर से क्रिस्पी देखें, धुएंदार, अंदर से जो बिल्कुल नरम, सॉफ्ट और खोया मलाई जैसा आपका पकौड़ा तैयार हो चुका है। दुआ में याद रखिए, मिलते हैं ऐसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।